इंफ्रा सेक्टर के शेयरों का क्या हाल है और क्या इनमें निवेश का कोई मौका बन रहा है, इस बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी, एक बार वापस से संदीप जी, मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर और खासतौर पे जो नतीजे आए थे पहली तिमाही के, वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के, उसके बाद अगर हम देखें तो इंफ्रा सेक्टर में ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियां अगर हम देखें तो ज़्यादातर कंपनियों के जो नतीजे हैं या तो फिर अनुमान के मुताबिक या अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनियों की ऑर्डर एग्जीक्यूशन यानी ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार काफ़ी मजबूत रही है, जिससे आय ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही और इससे मुनाफे को भी सपोर्ट मिला है। सर, आपका क्या असेसमेंट है पहली तिमाही की अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2023 की, तो नतीजे कैसे रहे हैं ओवरऑल अगर हम इंफ्रा स्पेस की बात करें तो? देखिए, टॉप लीडिंग कंपनीज जो रही हैं उनमें उनकी पैट ग्रोथ देखें या एबिटा देखें तो काफी हद तक बढ़ के देखने को मिला है। और जब से पोस्ट कोविड के बाद से कहीं ना कहीं से अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की ग्रोथ काफी तेजी से पटरी पर आती हुई नजर आई है और इसी वजह से इन कंपनीज के फंडामेंटल के जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से स्टॉक की ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। और खास तौर से जो इस सेक्टर की एक डिमांड थी, इस सेक्टर में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बहुत टाइम से जो है वो एक लॉसेस देखने को मिल रहे थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिवेट होने के बाद से यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस भी सुधरी है और खास तौर से जो नंबर्स है वो भी काफी अट्रैक्शन में दिए हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर को यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न आपको देखने को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बात करें पूरे सेगमेंट की तो उनमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो मतलब नंबर्स ज़्यादातर इंफ्रा कंपनियों के अच्छे ही रहे हैं अगर हम ईपीसी सेगमेंट की बात करें। इसी तरह अगर हम पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो अदानी पोर्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी कंपनियों की जो आय है और जो मुनाफे की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अदानी पोर्ट्स के नतीजों पर दबाव की क्या वजह थी सर? ये तो एक निफ्टी की कंपनी भी है, इनफैक्ट ये एकमात्र कंपनी है जो कि अदानी समूह से और निफ्टी की कंपनी है। आप कह रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है, तो फिर ये जो पोर्ट वाली कंपनी है अदानी पोर्ट्स, इसके नंबर क्यों नहीं अच्छे रहे? देखिए, अदानी पोर्ट में दो खास तौर से प्रमुख वजह यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक तो पहली बात है कि उनका 1206 करोड़ का करीब जो करेंसी का लॉस है और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी एक डेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से अदानी पोर्ट के नंबर्स उतने अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ है कि जो अदानी ग्रुप के ऊपर लोन यहाँ पर बढ़ा है और स्विस क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसका एक इंपैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव देखने को मिला है और करेंसी का लॉस जो है वो काफी बड़ा होने की वजह से उनके प्रॉफिट के कंपैरिजन में वो लॉस जो है वो 3 गुने से ज्यादा बड़ा है। 386 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट में 1206 करोड़ का लॉस काफी बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से अदानी पोर्ट के स्टॉक्स में उतनी अप ट्रेंड या फिर ये कहें कि उतना बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फॉरेक्स लॉस का इंपैक्ट है जिस वजह से अदानी पोर्ट्स के नंबर अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन सर, एक पॉइंट और भी है कि भले ही इंफ्रा कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं ओवरऑल अगर हम पूरे स्पेस की बात करें, पर कच्चे माल की ऊंची कीमतों, जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ऊंची रही है, जिससे ज़्यादातर कंपनियों में, जिसमें हम एल&टी और पीएनसी इंफ्रा को छोड़ दें, तो इनके जो मार्जिन्स हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो वो टूटे ही हैं, यानी कि कम होते हुए दिखे हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है इस पूरी स्पेस के लिए और ये कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो मार्जिन है इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे या तो फिर ये जो डेंट है वो जारी रहेगा नंबर्स पर? देखिए संदीप जी, काफी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे हाईलाइट की है कि जो कंपनियों के रिजल्ट है या फिर जो कंपनियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं से भारत सरकार की जो कोशिश रही है और रॉ मटेरियल कॉस्ट को एक बाउंडेशन में डाला गया या फिर ये कहें कि ओवरऑल अब रॉ मटेरियल कॉस्ट, जब एक टाइम था जहां पर 40% के ऊपर भाव थे और आज एक टाइम है जिसमें 40% से नीचे के भाव हैं, तो जो बीच के ये पीरियड है इसके अगर हिसाब से चलते हैं तो अगले जो 2 से 3 क्वार्टर में उसमें रिजल्ट काफी अच्छे होने की उम्मीद है और इसका एक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर घटी है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर कंपनियों की परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी की पूरी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और इन कंपनीज में जो बढ़ी है उससे सेल्स नंबर काफी बढ़े हैं। तो मार्जिन तो जरूर यहाँ पर इंपैक्ट हुआ है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, सेल्स नंबर बढ़े हैं, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट का अगले आपको 1 से 2 क्वार्टर में पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं और इसी वजह से ये जो सेक्टर है वो काफी अट्रैक्शन में है और लोगों को, इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट कर रहा है और कंपनी की जो आगे परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है।
चलिए, तो भले ही पहली तिमाही में ऊंचे रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इनके मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन रवि सर हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में कीमतें नीचे आई हैं रॉ मटेरियल्स की, उससे आने वाली 1 से 2 तिमाहियों में इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट फिर से शुरू होता हुआ दिख सकता है। एक अच्छी बात और भी है कि ईपीसी कंपनियों के पहली तिमाही में जो ऑर्डर इनफ्लो हैं वो अच्छे होने के साथ साथ जो ऑर्डर बैकलॉग है, यानी कि जो बकाया ऑर्डर्स हैं इनके पास, वो काफ़ी मजबूत है। अगर हम औसत ऑर्डर बैकलॉग टू 1 ईयर सेल्स की बात करें तो वो 2.5 से 3 गुना के आसपास नजर आ रही है ज़्यादातर कंपनी की अगर हम बात करें तो। रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी मजबूत है। इसे ध्यान में रखते हुए इस पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है उसे आप कैसे पेंट कर रहे हैं सर? देखिए, रिजल्ट के हिसाब से और अगर खास तौर से जो लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं उनके हिसाब से अगर चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा का पूरा सेक्टर ऐसा है, पूरा सेगमेंट ईपीसी ऐसा है कि जिसमें कि आपके पोर्टफोलियो का या आपके जो ओवरऑल वेटेज है वो करीब 20 से 25% का आप रख सकते हैं, क्योंकि कंपनियों ने जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई, अगर मेजर कंपनीज को देखा जाए तो उनके रिटर्न्स 18 से 16% के बीच से ज्यादा रहे हैं, और जो आगे का यहाँ पर एस्टिमेट्स बन रहे हैं वो भी 12 से 16% के दिखा रहे हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से समझते हैं तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर काफी अट्रैक्शन में जा सकता है, और इस स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो में एक चमक बनी रह सकती है। ओके, आपके पोर्टफोलियो में चमक ला सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। तो आउटलुक तो आप सर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मजबूत पेंट कर रहे हैं। तो उसके मद्देनजर शेयर इंडिया की क्या राय बन रही है सर? पूरे अगर हम इंफ्रा कंपनियों की बात करें तो उस लिहाज से कोई ऐसा शेयर फिर आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिहाज से, जो हमारे निवेशक उसमें पैसा लगा सके? जब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आउटलुक नज़र आ रहा है, चमक आ जाएगी सबके पोर्टफोलियो में अगर इंफ्रा कंपनियों में निवेश करते हैं, कौन से शेयरों को खरीदना है, कितने पर्सपेक्टिव से और क्या लक्ष्य होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है संदीप जी कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादातर कंपनीज जो है उनका मार्केट कैप 4,500 से 5,000 करोड़ के बीच में है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत अच्छा है। तो फंडामेंटल पॉइंट पे तो अट्रैक्शन है ही है, और खास तौर से ये स्टॉक्स बहुत जो लोग बहुत अग्रेसिव प्राइसेस होते हैं उनमें भी अवॉइड करते हैं बचना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए काफी अच्छा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं यहाँ पर टारगेट अगर देता हूँ तो जैसे इस समय एल&टी का स्टॉक्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो लार्सन एंड टर्बो, इसका टारगेट अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो 12 से 18% के अपसाइड के मूव यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, तो आप इस कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर बास्केट आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बना रहे हैं तो कम से कम, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 सेक्टर हो, 5 स्टॉक आपको लेने चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो 5 स्टॉक है उनकी यहाँ पर चर्चा करें तो दूसरा स्टॉक आता है आपका एनसीसी। खासतौर से 75 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, 95 रुपए तक का लक्ष्य यहाँ पर दिखा सकता है, 4,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अट्रैक्शन दे सकता है। साथ ही दूसरे स्टॉक की बात करें, तीसरे स्टॉक की बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन 254 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है, अपसाइड में 280 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। हाल फिलहाल में करेक्शन भी देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इसके फंडामेंटल यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और एक रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। चौथे स्टॉक की बात करें तो अशोक बिल्डकॉन, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि 86 रुपीज के पास चल रहा है, और अभी यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन काफी हद तक बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है इसने एक साल में देखे तो 13% का रिटर्न दिया, मार्केट कैप लगभग 1 लाख से लगभग 2,400 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर काफी पॉजिटिव है, आप इसको शामिल कर सकते हैं। और पांचवा, चूंकि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी पोर्ट की हम बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर अदानी पोर्ट को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हाँ, 1 साल में 13% के रिटर्न, साथ ही 3 साल में 132% के रिटर्न, और अभी भी इसमें अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि मुझे तो लगता है पूरे अदानी ग्रुप का मूवमेंट यहाँ पर बना हुआ है। तो सिर्फ आज बात कर रहे हैं अगर इस ईपीसी सेगमेंट की, तो उसमें इस स्टॉक को जरूर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। 980 रुपए तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से रिटर्न बहुत अच्छे हैं, तो ये टॉप स्टॉक्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है सर, आपने एल&टी की बात करी, एनसीसी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन और अदानी पोर्ट्स। मुझे सिर्फ एक बार आप एनसीसी और अशोका बिल्डकॉन के क्या टारगेट्स या अपसाइड आपने बताई, वो एक बार बता दीजिए। एनसीसी का अपसाइड का टारगेट यहाँ से अगर हम देखते हैं तो करीब 85 रुपीज का है, और यहाँ से भी मोमेंटम और बन सकता है। और साथ ही अगर अशोका बिल्डकॉन की बात करते हैं तो वो 100 रुपए के आसपास का स्टॉक जा सकता है। 86 रुपीज का एमआरपी यहाँ पर चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट करंट मार्केट प्राइस से अगर देखते हैं तो 15 से 20% इजिली ये स्टॉक्स अपसाइड के मूव दिखा सकते हैं, आप इनको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमेशा रवि सर हमें कहते रहे हैं कि 5 सेक्टर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए एट मैक्स, और 5 सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर के 5 स्टॉक्स ही आप चुन सकते हैं, यानी कि 25 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इंफ्रा पे आप वेटेज 20% के आसपास का रखिए, जो आपको 15 से 20% का रिटर्न दिला सकते हैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। और जो 5 स्टॉक्स उन्होंने बताए हैं उसमें एलएनटी है, 12 से 18% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एनसीसी आप नोट कर लीजिए, 85 रुपये का टारगेट है। केना कंस्ट्रक्शन में 280 रुपये। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो 100 रुपये के आसपास के टारगेट्स की बात की जा रही है। और एक पोर्ट्स और एसईजी से जुड़ा हुआ जो स्टॉक है अदानी ग्रुप का, अदानी पोर्ट्स, जो कि निफ्टी का हिस्सा भी है, 980 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास चर्चा, जिसमें हमने पूरे सेक्टर का हाल समझा और निवेश की रणनीति भी जानी रवि सर से।